Hi guys, this is Dr. Arzu and today we will be talking about fatty liver. क्या आपके डॉक्टर ने भी आपको बोला है कि आपको फैटी लिवर है? लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये कोई मेजर सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस एक टर्म है जो रिपोर्ट में लिखी है। लेकिन ये एक वार्निंग साइन है जो बताता है कि पिछले 5-6 साल से आपका लाइफस्टाइल और खाने की हैबिट्स ठीक नहीं चल रही हैं। अगर आप भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं और फिर भी फैटी लीवर हो गया है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। और एक बात याद रखें कि जब भी लीवर डिजीज होती है तो उसका सबसे पहला स्टेज फैटी लीवर ही होता है। अगर अभी इस स्टेज पर हमने इसे ठीक नहीं किया तो ये स्कार टिश्यू बन जाता है, दैट इज स्टेज 2, which leads to stage 3, that is fibrosis, and which eventually leads to the last stage, that is liver cirrhosis. And फैटी लीवर के बाद इन स्टेजेस को क्योर करना और इनसे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये मत सोचिए कि फैटी लीवर रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है। लीवर आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है और आपको माफ भी कर देता है अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को बदल देते हैं। लेकिन एक जगह तो आपको रुकना पड़ेगा। अभी टाइम है इस कंडीशन को सीरियसली लेने का और अपनी हेल्थ को वापस ट्रैक पर लाने का। अब हम समझ चुके हैं कि इस बीमारी को लाइटली लेना गलत बात है, तो अगला सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बीमारी हमें हुई कैसे। जब तक हम इसके रूट कॉज को नहीं समझ जाते तब तक हम इसे इफेक्टिवली ट्रीट नहीं कर सकते। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज। Nowadays, packaged food and sugary drinks have become very common in our diet, and they contain large amount of glucose and fructose both. Non-alcoholic fatty liver का यही प्राइमरी कॉज है, शुगर का एक्सेस कंजप्शन इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रक्टोज इफेक्ट ऑन लिवर। अनलाइक ग्लूकोज, जो फ्रक्टोज है वो सिर्फ लिवर में प्रोसेस होता है, और जब ये फ्रक्टोज जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है तो सबसे पहले ये जाता है लिवर के पास, और लिवर इन्हें डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड्स और फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो ये फ्रक्टोज एक मेजर कंट्रीब्यूटर है आपके फैटी लिवर में। नेक्स्ट, ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लिवर। ग्लूकोज बॉडी के सारे सेल्स एनर्जी के लिए यूज करते हैं। व्हेन you consume carbohydrates, they are first broken down into glucose molecules. The hormone insulin helps the glucose to reach to the cells, enabling them to use it for the basic metabolic activities. However, जब यही ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एक एनर्जी रिजर्व है जो यूज़ होता है जब हम फास्ट करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन इन दिस एरा ऑफ कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, फास्टिंग का तो चांस ही नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये ग्लाइकोजन रिजर्व कभी यूज़ ही नहीं हो पाता, और लीवर इस ग्लाइकोजन को चेंज कर देता है कुछ टाइम के बाद फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स में, जो आपका फैटी लिवर बनता है बाद में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब इनका एक्सेस कंजम्पशन होता है तो लीवर ओवरलोड हो जाता है और ये फैट के फॉर्म में स्टोर करने लग पड़ता है। अब यही प्रोसेस फैटी लिवर का मेन रीज़न है। Now, if you want to reserve fatty liver, the first and most essential step is fasting. Fasting helps detoxify your liver, allowing your body to utilize the fat reserve stored in the liver. आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो जो लीवर है, जिसको हम आयुर्वेदा में यकृत बोलते हैं, वो पित्ताशय है, मीन्स इट इज़ अ सीट ऑफ डाइजेस्टिव फायर। लेकिन फैटी लीवर की कंडीशन में जो कफ है वो बढ़ जाता है और पित्त कम हो जाता है। इस इम्बैलेंस से डाइजेशन वीक होती है, जिससे फैट अकमलेशन होना स्टार्ट होता है। इसलिए आपको कफ को कम करना होगा, पित्त को बढ़ाना होगा,
जिसके लिए फास्टिंग एक पावरफुल टूल है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अ सिंपल फास्टिंग प्लान। टेक इट लाइक यू हैव 4 वीक्स इन अ मंथ। इन 4 वीक में हर वीक आप एक दिन चूज करिए जो आपके रिलीजियस बिलीफ के साथ अलाइन करता है, और उस दिन आप फास्ट करेंगे। आप 2 तरह के फास्ट करेंगे, वन विल बी द फ्रूट फास्ट एंड सेकेंड विल बी द लेमन वाटर फास्ट। लेमन वाटर फास्ट में आप 1 लेमन 1 लीटर ल्यूकवार्म वाटर में डालेंगे और उसको पूरा दिन भर पिएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो लेमन वाटर है ये ज़्यादा सार नहीं होना चाहिए। ये फास्टिंग पैटर्न आपको हेल्प करेगा लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में, फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में, और ये आपकी बॉडी को भी हेल्प करेगा कि इन फैट्स को यूटिलाइज करे जो लीवर के ऊपर अकमलेट हो चुका है। सेकंड, आपने ध्यान रखना है कि जो भी फास्ट फूड हैं, पैकेज्ड फूड हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स लाइक मैदा, पेस्ट्रीज, डीप फ्राइड आइटम्स, सब अवॉइड करने हैं। सीजनल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स रिच इन ओमेगा 3 वो आपने डाइट में ऐड करने हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आयुर्वेदिक हर्ब्स। मैं आपको 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स बताऊंगी और जिनका हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्शन है, और उनको आपने एज अ टी अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है। आपने मॉर्निंग और इवनिंग इसकी टी लेनी है, और इसको आपने 5 डेज अ वीक लेना है। लास्ट में 2 डेज आपने ब्रेक देना है। 1 वुड बी योर फास्टिंग डे जिसमें आप ब्रेक रहेगा, और आप इसको कॉन्टिन्यूसली रखोगे फॉर 1.5 मंथ। देन फॉर 15 डेज आप ब्रेक लोगे। उस टाइम आप कोई टी नहीं पियोगे, कोई चूर्ण नहीं लोगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और आप सिर्फ फास्ट करोगे और नॉर्मल हेल्दी डाइट लोगे। ये टाइम आपको हेल्प करेगा, आपकी किडनीज के लिए रिलैक्सेशन टाइम होगा। ठीक है, नंबर 1 वुड बी कालमेघ, जिसको बोलते हैं एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा। ये एक यकृत उत्तेजक है, दैट इज लीवर स्टिमुलेंट। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ये बाइल प्रोडक्शन को बनाता है, हेल्प करता है, और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सेकेंड वुड बी भूमि आंवला। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिलेंथस निरोरी। ये भी एक स्ट्रॉन्ग हिपैटोप्रोटेक्टिव है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी टाइप है। ये लीवर स्वेलिंग को कम करता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। थर्ड, पुनर्नवा। ये एक डायूरेटिक है, और जो आपकी पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। ये लीवर इन्फ्लामेशन को कम करता है और लीवर सेल्स को रेजुवनेट करता है। ये तीनों, कालमेघ, भूमि आंवला और पुनर्नवा, आपने सुबह और शाम एज अ टी लेना है। तीनों ही ड्रग्स जो हैं वो बेस्ट हैं, बट अगर आपको कोई एक ड्रग भी मिलती है तो आप उसको भी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 2 चूर्ण दैट यू हैव टू टेक एवरी डे 7 days अ वीक, दैट इज कुटकी एंड त्रिफला चूर्ण। 1 ग्राम कुटकी चूर्ण और त्रिफला चूर्ण आपने ऑल्टरनेट डेज पे लेना है, और उसको हनी में मिक्स करके लेना है। मैं आपको इसके रिगार्डिंग डाइट चार्ट भी शेयर कर दूंगी। इस चीज़ को आप सीरियसली लें। फॉर 3 मंथ अगर आप करते हैं, उसके बाद अपना लीवर टेस्ट करवाइए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एंड stay healthy, and if you want anything related to this, and if you have any doubts, do let me know, and I'll meet you in next video. Thank you.